आज की वीडियो में जानेंगे हम रेखा के बारे में, रेखा का उपयोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कभी भी दो चीज़ों को आपस में बांटता है। और ये होता है वर्टिकल लाइन। ये होता है क्षैतिज रेखा और ये होता है उत्तरीय रेखा। और बात करते हैं तो ये है ऑब्लिक लाइन यानी तिरछी रेखा, और सभी रेखा का नाम जान जाते हैं। फिर ये होता है हमारा वेविंग लाइन, ये तरंगी रेखा जिसको कहा जाता है। फिर बात करें तो ये होता है क्रॉस हैचिंग लाइन। क्रॉस हैचिंग लाइन का अपना एक रूप होता है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन और ये होता है सर्कल लाइन। सर्कल क्या करता है, हर ऑब्जेक्ट में आपको लाइट और डेप्थ को भी दिखाता है। ये होता है जिगजैग लाइन, इसको बोलते हैं टेढ़ी मेढ़ी रेखा। तो सभी रेखा का नाम जान जाते हैं। ये होता है स्पाइरल लाइन। और अब जानेंगे शेप्स के बारे में। तो लाइन में भी शेप होते हैं, तो ये चीज़ को हम समझ जाते हैं। ये होता है शेप लाइन। शेप लाइन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले ये समझेंगे कि ये जो होता है, ये जो लाइनें हैं एकदम स्पष्टता के साथ दिख रहे हैं। फिर ये डार्क है और फिर इसकी मोटापा और थिकनेस बढ़ गया है। फिर इधर से देखिएगा तो यहाँ से लाइट है और इधर डार्क की तरफ बढ़ते गया है। तो इस चीज़ को भी ध्यान देंगे। तो हमारा हो गया शेप्स। अब जानेंगे हम एजेस के बारे में। एजेस की बात करें तो इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इसके स्ट्रोक पे आप ध्यान दें तो इधर क्या है, इधर डार्क है, इधर लाइट है। डार्क टू लाइट है, इसमें पे ऑफ टू लाइट है, ऑफ टू डाउन है। इसमें काफ़ी शेडिंग का कंसेप्ट है। अब जानेंगे वेन्यू के बारे में। तो वेन्यू को ध्यान से अगर आप देखिएगा तो इसमें क्या है कि इसकी एजेस देखिए, इसके कॉर्नर को ध्यान देखिए। इसके जो कॉर्नर हैं ये इधर बीच में डार्क है, इधर लाइट है, और इसके कॉर्नर डार्क है, इधर लाइट है बीच में, और इसके दोनों कॉर्नर पर सेम प्रभाव है। तो अब इसके वैल्यू को देख लेते हैं। वैल्यू में क्या होता है, जब भी देखिएगा ऑब्जेक्ट लाइट टू डार्क चलता है या डार्क टू लाइट चलता है, ये चीज देखेंगे। ये हमारे वैल्यू को प्रेजेंट करता है। इसमें क्या होता है, टोन होता है, लाइट और डार्क टोन। तो ये टोन में नजर आने लगेगा। तो ये टोन को, इसमें लाइट होता है और डार्क होता है, दोनों टोन इसमें मौजूद होता है। अभी हमने टोन के बारे में समझा और बहुत सारे रेखाएं के नाम भी जाने। तो आइए इसका उपयोग जानते हैं। ये सभी टोन, लाइन्स, रेखाएं का उपयोग कहाँ होता है और इसका बेनिफिट ड्राइंग में क्या होता है और पेंटिंग में क्या होता है। बहुत सारे रेखाएं होती हैं जिसमें केवल उसका दिशा चेंज होता है तो उसका नाम भी चेंज होता है, लेकिन उसका रूप चेंज नहीं होता है। जैसे इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, और जैसे इसका दिशा चेंज कर रहे हैं तो ये वर्टिकल्स, ये ऑब्लिक। यानी इसका दिशा चेंज हो रहा है तो नाम चेंज हो रहा है, लेकिन इसका रूप चेंज नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी समझते हैं, ये है ब्रश। अब इसका दिशा देखेंगे तो ये ऐसे देखेंगे तो हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल है, और ऐसे देखेंगे तो कहेंगे वर्टिकल से, और ऐसे देखेंगे तो ऑब्लिक यानी तिरछी दिशा में है। तो ये दिशा बदलने से ऑब्जेक्ट का नाम चेंज नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही डायरेक्शन बदलते हैं तो रेखा का नाम चेंज हो जाता है। ये जो देख रहे हैं इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन काम कर रहा है, और इसमें बार बार इसे रिपीट करने पर ये वाटर बन जा रहा है। बस लाइन ही है और टोन्स है। इसमें बहुत सारे, अभी हमने पीछे देखा था टोन क्या होते हैं और शेड्स क्या होते हैं और शेप्स क्या होते हैं, ये भी देखा। तो इस चीज में सब चीज दिख रहा है। और जैसे ही इसका थोड़ा सा रूप इसमें तिरछी रेखा जोड़ते हैं, ये तो क्या हो जा रहा है, इसका स्ट्रोक देखते हैं तो इसमें क्या आपको नजर आएगा, ये एक रोशनी नजर आएगी। तो रोशनी में आपको ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है कि इसमें मात्र वही रेखा है जो तिरछी रेखा दिख रही है, और ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ये अप टू डाउन लाइट भी है। ये है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। और इस चीज को
बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसमें टोन की मात्रा को दे रहे हैं, तो ये क्या हो जा रहा है, हमारा वाटर बन जा रहा है। और यही चीज़ आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा। जैसे कि ये बार बार रिपीट हो जा रहा है तो ये वाटर का इफेक्ट दे रहा है। और इसमें जैसे ये तिरछी रेखा ऐसे स्ट्रोक में देते हैं तो ये हमारा रोशनी के रूप में दिख रहा है, किंतु ये लाइन ही है और इसमें कुछ सर्कल फॉर्म में क्लाउड दिख रहे हैं। समझ में आया? इस सभी पिक्चर में सभी रेखाएं अपना एक इमोशन छोड़ती है। जैसे कि ये हैप्पीनेस को दिखा रहा है, लेकिन अगर यही चीजें हम ऐसे कर रहे हैं तो ये सैडनेस को दिखा रहा है। ध्यान से देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन डिवाइड को दर्शा रहा है। ये आसमान और ये जमीन, ये आपस में दो चीज को बांट रहा है। तो ये बांटने का काम करता है, ये चीज गहराई को दिखाता है। जैसे ही इस स्ट्रोक में अगर हम ऐसे करते हैं तो ये चीज जो वर्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, गहराई को प्रेजेंट करते हैं।